Hello students, hope you all are fine. Today we are going to move forward with our ongoing chapter, that is magnetic effect of electric current. So now let's start. So students, first of all solenoid. हम देखेंगे solenoid क्या होता है. Coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form. अब नेक्स्ट हम देखें क्या होता है सोलोनॉइड. सोलोनॉइड क्या होता है, लॉन्ग कॉयल हम लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को टर्न करते हैं. इस तरीके से जो हमने अरेंज किया है इसे ही हम क्या बोलते हैं, सोलोनॉइड. अब द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट. जिस तरीके से हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो एक बार मैग्नेट किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, वैसे ही सेम प्रोसेस फंक्शन कौन करता है, हमारा सोलोनॉइड. जिसे हमने कैसे बनाया है, एक लॉन्ग कॉयल लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड वायर को रैप करते हैं और जस्ट ऐसा ही बिहेव करता है जैसे कि हमारा बार मैग्नेट करता है. तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलोनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट. तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही क्या करेगा, सोलोनॉइड भी जनरेट करता है जैसे कि बार मैग्नेट करता है. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलोनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस, जैसे कि हमारे बार मैग्नेट में होता है. नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसमें होता है. आउटसाइड द सोलोनॉइड क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड सोलोनॉइड कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ. अब नेक्स्ट पॉइंट है सोलोनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन. हम सोलेनाइड को क्या कर सकते, सोलेनाइड को यूज कर सकते हैं सेम जैसे हम बार मैग्नेट को यूज करते हैं किसी मैग्नेटिक जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, वैसे ही हम सोलेनॉइड को भी यूज कर सकते हैं जैसे कि हम बार मैग्नेट को यूज करते हैं. और सोलेनॉइड को देखेंगे डायग्राम जो है, जैसे कि हमारे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है, वैसे ही सोलेनॉइड में भी आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा. हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सामने ये जो है सोलेनॉइड है, ये भी बिल्कुल ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जैसे कि हमारा बार मैग्नेट करता है. मतलब जैसे कि हम बार मैग्नेट से किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की जो प्रॉपर्टी बार मैग्नेट में होती है, उसी तरीके से हम सोलेनॉइड को भी यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखते हैं, इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट सो कैन बी ईजली डीमैग्नेटाइज. ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है और इसको हम क्या कर सकते हैं, ईजिली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं. बट हम बार मैग्नेट को ईजिली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते. अब देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसकी स्ट्रेंथ कैन बी वेरी, इसकी स्ट्रेंथ वेरी करती हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको रेडी करते हैं. बट जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, फिक्स होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, बट बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट में जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ये जो हमारा ये परमानेंट मैग्नेट होता है ये वीक मैग्नेट होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो हमारे साइंटिस्ट थे एंडर मैरिन एम्पियर, उन्होंने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था दैट द मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. जो हमारा जो मैग्नेट होता है वो भी क्या कर सकता है, एक फोर्स को एक्सर्ट करता है, किसमें, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में. इक्वल जितना वो करेगा उतने ही उसके में उतना ही अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेट किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में. द डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि डायग्राम में दिखाया, इस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट इसको सेटअप करेंगे और इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं. द डिस्प्लेसमेंट इज द इन द कंडक्टर इज़ द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज़ एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या होता है, जब सबसे ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ कब होती है, जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी तब होती है जब करंट का डायरेक्शन क्या होता है, राइट एंगल में होता है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस में. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स ऑन
रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो सकता है, हो जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिवर्स बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं तो हमारा करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। फिर हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो हमारे ये साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग्स, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जब करंट कैरिंग वायर को जब हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो भी क्या करता है, एक फोर्स को एग्जर्ट करता है, वो उस वायर पे एक फोर्स को एग्जर्ट करता है। सबसे पहले ये फ्लेमिंग्स ने बताया था, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक लॉ दिया। उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेच द थंब, यदि हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को स्ट्रेच करते हैं, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यदि इस तरीके से हम उसको स्ट्रेच करते हैं अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, कि वो एक दूसरे के क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इफ़ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने कहा जो फोर फिंगर है ये क्या करेगी, दैट टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को बताती है, और थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स, जो थंब होता है वो डायरेक्शन बताता है, किस चीज़ के डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को या फोर्स के डायरेक्शन को। जिस तरीके से आपके ये सामने जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया, तो इस तरीके से इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, फादर मदर चाइल्ड। अगर थंब को बोलेंगे तो जो हमारा जो थंब है ये फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, तो फादर मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट के डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरीके से जो फ्लेमिंग्स थे उन्होंने बताया था किस तरीके से हम किसी फोर्स के डायरेक्शन के बारे में पता करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड।